नमस्ते, मैं भक्ति भिक्षु डॉक्टर अभय बाला। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर देने के लिए तैयार हूँ। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, वहाँ से अली भैया तासी, उन्होंने क्वेश्चन किया, भारतीय ज्योतिष में कालसर्प योग एक बहुचर्चित विषय है। इस कालसर्प योग को वास्तविक कारण, प्रभाव और समाधान क्या है? कालसर्प योग के बारे में उन्होंने क्वेश्चन किया। डेफिनेटली ये एक इम्पोर्टेंट सिर्फ नहीं, ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी में एक डेंजरस जो कनेक्शन है, सबसे डेंजरस कनेक्शन यही मैं बोलूँगा। क्योंकि इसलिए क्या होता है, अगर कालसर्प योग किसी के पास कोई हॉरोस्कोप में हो तो उनका जीवन में बहुत आशा वाला कोई योग है। कोई भी हॉरोस्कोप में कोई प्लैनेट एग्जाल्टेड है, फिर भी उनका लाइफ में ऐसा चीज़ नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए। कालसर्प योग इसलिए बहुत डेंजरस है। उन्होंने पहले क्वेश्चन किया, कालसर्प योग कैसे होता है? कालसर्प योग होता है इसका हिसाब से, जब राहु और केतु ने सारी ग्रहों को एक ही जगह पे बलक करता है तो अब कालसर्प योग होता है। कभी कभी राहु केतु ने सारी ग्रहों के ब्लॉक कर दिए, फिर भी एक या दो ग्रह रिलीज हो जाता है, मुक्त हो जाता है, फिर भी वो पार्शियल कालसर्प योग हो जाता है। ऐसा कालसर्प योग जिसका हो गया या जो जिसके है, उनको भी ऐसा ही बैड इम्पैक्ट उनको मिलता है। पार्शियल कालसर्प योग को रिजल्ट और फुल कालसर्प योग को जो रिजल्ट, वो लगभग एक ही जैसा होता है। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जो सारी साल तक पढ़ाई किया, फिर भी एग्ज़ाम में फेल हो गया, इसका भी कालसर्प योग है। और ऐसा भी एक है जो सारी साल तक पढ़ाई नहीं कर पाया, फिर भी एग्ज़ाम दिया, फेल हो गया, इसका भी कालसर्प योग है। इसका क्या है? इसका पार्शियल कालसर्प योग है। जिसका पार्शियल कालसर्प योग है वो भी एक साल उनका लॉस हो रहा है, जिसका फुल कालसर्प योग है वो भी एक साल लॉस हो रहा है, उसका एक साल उनका ख़त्म हो गया। मतलब पार्शियल कालसर्प योग या फुल कालसर्प योग जो भी हो, उनका अल्टीमेट लॉस एक ही जैसा होता है। सो किसी को पार्शियल कालसर्प योग या आंशिक कालसर्प योग है, इसका मतलब ये नहीं है वो आंशिक या वो पार्शियल इम्पैक्ट होगा, ऐसा नहीं है, लगभग रिजल्ट एक ही होगा। सो कालसर्प योग या पार्शियल कालसर्प योग जिसके पास है उसके अलर्ट होना चाहिए। उसको डेफिनेटली ये देख के कुछ चीज़ स्टेप इस पर डेफिनेटली लेना है, उस स्टेप डेफिनेटली लेना है। और कालसर्प योग सबसे मैक्सिमम जो इसमें जो इफेक्ट होता है, मतलब इसका गुड इफेक्ट होता है क्या करने में, कालसर्प योग के लिए बहुत लोग पूजा करते हैं। एक दिन जाके कोई मंदिर पे जाके, कोई शिव मंदिर पे जाके पूजा करते हैं एक दिन के लिए। लेकिन एक दिन के लिए पूजा करना कालसर्प योग के लिए कोई एनफ चीज़ नहीं है, कोई फ़ायदामंद चीज़ नहीं है। क्योंकि ऐसा पूजा करने वाला लोग बहुत है, एक दिन में दुनिया में करोड़ करोड़ पूजा हो रहा है। अगर एक बार मैं पूजा करूँ, एक बार मेरे पूजा भगवान शिव एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा इतना आसान नहीं है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है मैं आज पूजा किया और आज पूजा भगवान शिव एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। सो एक बार मैं पूजा करूँ मंदिर पे जाके और मेरे कालसर्प योग ख़त्म हो गया, ठीक हो गया, ऐसा मैं सोच नहीं सकती। इसलिए ये पूजा करना ये बहुत अच्छा प्रोसेस नहीं है। पूजा करने से बेटर होगा आपको कबूज बनाना, कोई एक तांत्रिक से कबूज बनाना, पूजा करने से ये बेटर होगा। लेकिन ये कबूज से बेस्ट जो होगा वो होगा खुद को मंदिर पे जाके साधना करना, व्रत पालन करना। कालसर्प योग के लिए व्रत करना सबसे बेस्ट प्रोसेस है। व्रत करना, खुद मंदिर पे जाके 16 मंडे को फॉलो अप करना होगा। ये व्रत ये सबसे बेस्ट है, बेटर ऑप्शन होगा। कोई एक परफेक्ट तांत्रिक से कबूज बनाना, कालसर्प योग रिन्यूअल और मिनिमम जो हो पूजा करना, एक बार कोई एक मंदिर पे जाके पूजा करना, ये बेस्ट नहीं है, बेटर भी नहीं है, ये मिनिमम है। ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है। सो आपको सबसे बेस्ट फॉलोअप करना, कालसर्प योग के लिए व्रत करना। 16 मंडे को, 16 सोमवार को आपको मंडे को आपको जाना होगा शिव मंदिर पे जाके। थोड़ा कोई आइटम से मैं लिख दूंगा, मेरे सोशल मीडिया लिख दूंगा क्या करना है, वो आपको फॉलोअप करके आपको वो करना, इसमें आपका कालसर्प योग खंडन हो जाएगा। अगर ये कोई भी आदमी हो सकते, इंसान हो सकते, बहुत बिजी हो या बाहर हो, उसको ऐसा मंदिर पे जाना पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो तो उनके लिए कवच बनाना होगा, ये मैं सजेस्ट करूँगा। तो कालसर्प योग के लिए सबसे बेस्ट व्रत करना, बेटर कवच बनाना। और एक कालसर्प योग कैसे होता है मैंने आपको बताया।
राहु और केतु ने जब सारी ग्रहों के ब्लॉक करता है तो अब ऐसा होता है। उनका प्रभाव क्या होता है? उनका प्रभाव ये होता है जिसका ज़िंदगी में जो मिलने वाला वो नहीं मिलता। अगर वो राजकुमारी हो, वो प्रिंसेस हो, वो प्रिंस हो, तो उसका हिसाब से उनका ज़िंदगी में उसका रिजल्ट कोई भी नहीं मिलता। उनका पेरेंट्स से, उनका प्रीवियस जो लाइफ है, प्रीवियस लाइफ से जो उनको मिलना चाहिए, उनका फादर से, उनका मदर से, उनका ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर से, उनका जो प्रीवियस उनका जो लाइफ से इनका जो मिलना से वो कुछ नहीं मिलता। एक कालसर्प जो अगर किसी के पास हो, जिसका पास बहुत फंड होना चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, बहुत फेम होना चाहिए, जो बहुत फेमस होना चाहिए, उसके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ कालसर्प जोग के लिए। कालसर्प लोग किसी पर हो तो उनका लाइफ में सब कुछ होगा लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा, ऐसा होता है। मेरिट लिस्ट बहुत अच्छा है, मेरिट लिस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ग्रेट रिजल्ट है, मास्टर्स डिग्री, बीए डिग्री, पीएचडी डिग्री, बहुत कुछ रिजल्ट है उनके पास, लेकिन उनका जॉब नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन फिर भी बिजनेस में सफलता नहीं होगा। बहुत फैमिली पे बहुत काम करता है, फैमिली पे बहुत काम वो करता है, बहुत परिश्रम करता है, मेहनत कर, लेकिन उनका कोई सम्मान, उसका कोई रेस्पेक्ट वहाँ से नहीं मिलता। ज़िंदगी में बहुत परिश्रम किया, बहुत लोगों के लिए बहुत सोचते, लेकिन उनके लिए कोई नहीं सोचते है। ऐसा दुर्भागा जीवन, हेल्पलेस लाइफ, कालसर्प जो उसके पास है उनका ऐसा होता है। लेकिन ये भी सही है, ऐसा कालसर्प जोग वाला पर्सन बहुत है, जो लोग बहुत फेमस है, बहुत अमीर है, बहुत रिच है, बहुत पर्सन है जैसा कालसर्प जोग है, लेकिन फिर भी जो जितना फेमस है कालसर्प लोग के हिसाब से, कालसर्प जोग के हिसाब से, उनका हिसाब से वो कालसर्प जोग अगर ठीक किया जाए तो उनके हिसाब से और भी बहुत ज़्यादा उनको मिलेगा या मिलना चाहिए। उनको पास जो अभी है उसी से ज़्यादा मिलेगा अगर कालसर्प जोग का प्रभाव उनका लाइफ में नहीं है। सो कालसर्प जोग का प्रभाव अगर खंडन करना है तो जैसे मैंने कहा इस तरह फॉलोअप करो तो डेफिनेटली कालसर्प जोग का प्रभाव खंडन होगा और यह से आपको बेनिफिट मिलेगा और आपका लाइफ में जो कुछ आपको पाना चाहिए वो आपको मिलेगा, आपका लाइफ एंजॉयबल होगा। अगर ये कालसर्प जोग खंडन के लिए आपको भी एक सही तांत्रिक को चाहिए जो आपके लिए सही से काम कर सके, तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने आपको जितने तक बोला अगर ये फॉलोअप करो तो आपको डेफिनेटली कालसर्प जोग अगर आपके पास आपको हो तो आप ये ठीक कर पाएंगे डेफिनेटली। काशी बनारस से उन्होंने क्वेश्चन किया, बनारस से आचार्य राकेश शांडिल्य, काशी बनारस से आचार्य राकेश शांडिल्य, उन्होंने जो क्वेश्चन किया उनका क्वेश्चन ये है, कोई तांत्रिक साधक ऐसे तांत्रिक क्रियाएं करते हैं लेकिन सभी सफल नहीं होते, तो फिर शास्त्रीय तांत्रिक सिद्धि कैसे प्राप्त किया जा सकती है? मतलब तांत्रिक एक्टिविटीज सफल होने में क्या जरूरी है? तो उन्होंने जो प्रश्न किया है उसका मतलब दो क्वेश्चन का दो पैटर्न हो सकते हैं। एक पैटर्न तांत्रिक सिद्धि कैसे किया जाए, तो तांत्रिक सिद्धि एक बहुत बड़ा मैटर है। ये मैटर तो यहाँ पे मैं ऐसा तो नहीं बता सकते, ये गुरु की मैटर है, लेकिन मैं ये बोल सकते तांत्रिक एक्टिविटीज़ जो पार्थिव कामना वासना सिद्धि करने के लिए, कामना वासना पूरी करने के लिए, पार्थिव मटेरियल का कोई विश पूरी करने के लिए तांत्रिक जो एक्टिविटीज़ जो फार्मूला है वो फार्मूला सफलता पाने में या सफल होने में क्या किया जाए मैं ये बता सकते। मेरे जो एक्सपीरियंस, मेरे जो अनुभव, मेरे जो स्टडीज़ उसके अनुसार मैं डेफिनेटली इसमें कुछ बता डेफिनेटली सकते हैं। सबसे पहली बात ये है, ये तांत्रिक एक्टिविटीज़ सफल करने के लिए 3 आइटम्स याद रखना होगा। पहले आइटम्स सही टाइम पे काम करना, सेकंड आइटम्स सही इंस्ट्रक्शन फॉलोअप करना और थर्ड आइटम्स सही से वो काम परफॉर्मेंस करना, मतलब सही से वो काम संपादन करना। अगर ये 3 आइटम्स एक साथ में मिल के किया जाए तो डेफिनेटली तंत्र में सफलता होता है। अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ सही टाइम क्या होता है। सही टाइम मतलब परफेक्ट टाइम यही होता है, सिचुएशन जिस टाइम हो जाता है, गड़बड़ जिस टाइम हो जाता है, क्राइसिस जिस टाइम हो जाता है, वो टाइम एज सुन एज पॉसिबल वो टाइम हिसाब करके स्टेप लेना चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए आज संडे है, आज मंडे है, आज ट्यूसडे है, अमावस्या कब है, ऐसा सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिचुएशन जब गड़बड़ है, प्रॉब्लम जब हो रहा है, तब से ही स्टेप लेना चाहिए। और जो आदमी, जो इंसान, जो पर्सन टाइम के साथ चलते हैं वो डेफिनेटली सफल वो होते हैं। एक्चुअली टाइम का मतलब ही होता है काल, टाइम मतलब होता है काल और काल से बड़ा होता है महाकाल, काल लेके ही महाकाल। तो जो टाइम के साथ चलते हैं, जो लोग टाइम के साथ चल सकते वो लोग ही महाकाल के साथ चलते हैं।
महाकाल के साथ जो चलते हैं वो टाइम के साथ ही चलते हैं। टाइम के साथ जो काम किया जाए, टाइम के फॉलोअप करके जो लोग काम करते हैं वो लोगों को साफल्य ज़रूर मिलते हैं। लेकिन टाइम अगर ओवर हो जाए, ट्रीटमेंट का टाइम, काम करने का टाइम, पढ़ने का टाइम, पढ़ाई करने का टाइम अगर ऐसे ओवर हो जाए तो सिर्फ परीक्षा की जो दिन होता है, एग्जामिनेशन जो दिन होता है, उसमें अगर ज़्यादा भी पढ़ाई करो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही टाइम पे अगर काम किए जाए, सही टाइम को इस्तेमाल किया जाए तो डेफिनेटली उसको सिद्धि या सफलता मिलता है। ये दुनिया में, ये पार्थिव वर्ल्ड, ये दुनिया में जो लोग सही टाइम इस्तेमाल करता है वही सफल होता है, उसको ही सफल लाते हैं। टाइम के साथ काम करना सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। टाइम के साथ काम करना होगा, टाइम के साथ काम करना सबसे ज़रूरी टॉपिक है। इसके बाद आएगा सही इंस्ट्रक्शन। सही इंस्ट्रक्शन मतलब जो काम में जो इंस्ट्रक्शन, जो मेथड, जो चीज़, जो मटेरियल फॉलोअप करना होगा वो ढूंढ के, वो मैनेजमेंट करके, वो अरेंजमेंट करके वो इस्तेमाल करना। अगर सही चीज़ ढूंढने में अगर कोई ऐसा हो सकता है सही चीज़ मिलने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, या ज़्यादा पैसा लग रहा है, या बहुत दूर में जाना पड़ेगा, ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए यार, इसमें अगर कोई ऐसा सोचे तो यार मैं ऐसे नहीं देखे करूँगा, मैं दूसरा चीज़ ला के करूँगा, मैं इसमें घी, मेरे पास घी नहीं है, बाटा नहीं है, तो मेरे पास ये नहीं तो वो मैं दे दूँगा, अगर ऐसा चीज़ हो जाए तो काम में गड़बड़ तो डेफिनेटली होगा, काम तो सफल नहीं होगा। अरे सही चीज़ ढूंढने में जितना भी परिश्रम करना पड़े वो करना पड़ेगा, जितना भी परिश्रम करना चाहिए वो करना पड़ेगा। ऐसा सही इंस्ट्रक्शन फॉलोअप अगर किया जाए सही टाइम के साथ तो काम डेफिनेटली होगा। और इसके साथ सही टाइम, सही इंस्ट्रक्शन, सही और परफॉर्मेंस मतलब सही से संपादन करना ये भी ज़रूरी है। सही से संपादन मतलब जो तांत्रिक के पास जाना है, जो तांत्रिक ढूंढ के ये काम आप कर रहे हो वो तांत्रिक सही होना चाहिए, सही होना चाहिए डेफिनेटली। क्योंकि सही टाइम पे अगर आप तांत्रिक के पास आया, सही इंस्ट्रक्शन आप फॉलोअप कर रहे हो, फिर भी वो तांत्रिक सही से काम संपादन नहीं किया तो सही टाइम पे आने भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, सही इंस्ट्रक्शन फॉलोअप करने में भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही इंस्ट्रक्शन फॉलोअप करने के साथ साथ, सही टाइम पे स्टेप लेने के साथ साथ भी सही तांत्रिक ढूंढना है, क्योंकि सही तांत्रिक ही सही से काम परफॉर्म कर सके। तो ऐसा तांत्रिक आपको ढूंढना है जो सही से काम कर सके। अगर ये सही से काम किए जाए, सही टाइम पे या सही इंस्ट्रक्शन फॉलोअप किया जाए तो डेफिनेटली काम होता है। लेकिन ये 3 आइटम्स, जो 3 प्रिंसिपल्स मैंने बताया, ये 3 प्रिंसिपल्स अगर कोई एक प्रिंसिपल्स इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा या प्रेजेंट नहीं है या उपस्थित नहीं है तो काम होने का चांस नहीं रहेगा। 100% क्या बात है, 10% भी होने का चांस नहीं होगा। अगर ये 3 प्रिंसिपल्स, 3 रूल्स का अगर कोई भी ब्रेक करे तो काम कोई भी नहीं कर सके। और दूसरी बात, कोई भी सिद्धि तांत्रिक, जितना भी सिद्धि तांत्रिक हो, सिद्धि तांत्रिक भी ऐसे, इसका मतलब ये नहीं है वो जो भी करेंगे वो सफल होगा, ऐसा नहीं है। वो जो भी चाहेंगे, वो जो भी मांगेंगे सफल होगा, ऐसा कभी नहीं है। सिद्धि तांत्रिक के लिए भी ये 3 आइटम्स फॉलोअप करना होगा। 3 प्रिंसिपल्स, 3 रूल्स अगर फॉलोअप किया जाए तो डेफिनेटली काम होगा। अरे 3 रूल्स जो फॉलोअप करते हैं उनका काम मिराकल ही होता है। जो काम 1 मिनट 2 मिनट में हो जाता है, 2-3 दिन में हो जाता है, वो काम बहुत लोगों को लगता है मिराकल ही होगा, लेकिन मिराकल बोल के कुछ नहीं है। जो हम लोग करते हैं वो हम लोग पाते हैं। अगर ये सही से, सही टाइम पे, सही इंस्ट्रक्शन से काम किया जाए तो डेफिनेटली काम होगा। लेकिन ये 3 प्रिंसिपल्स, ये 3 रूल्स की मैटर बहुत लोगों को, बहुत तांत्रिक को मालूम है, फिर भी ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल, एक क्वेश्चन अभी आना चाहिए, लाना चाहिए। ये सब कुछ बहुत लोगों की भी मालूम है, फिर भी काम क्यों नहीं होता है, फिर भी तांत्रिक एक्टिविटीज़ क्यों सफल नहीं होता है? ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका मतलब ये है, ये सब कुछ मालूम होते हुए भी अभी का जो तांत्रिक लोग है, मैक्सिमम तांत्रिक लोग इंडिया, ये इंडिया बाहर जहाँ पे भी हो, ये मैक्सिमम तांत्रिक लोग कॉमर्शियल पॉलिसी से काम करता है, वाणिज्यिक सूचना से काम करता है। कॉमर्शियल पॉलिसी मतलब ऐसी से काम करता है जो काम करने में पैसा ज़्यादा मिलता है, जो काम करने से फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। और फ़ायदा ज़्यादा कैसे मिलता है? कोई भी क्लाइंट या कोई भी कैंडिडेट या कोई भी जजमान को अगर बहुत पैसा की बात किया जाए तो डेफिनेटली काम नहीं करेंगे। सही चीज़, सही आइटम, जैसे मैंने कहा, सही इंस्ट्रक्शन फॉलोअप करना। मान लीजिए आपका काम में ऐसा एक चीज़ की ज़रूरी है जो चीज़ मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल हो रही है, तो सही चीज़ मिलने में बहुत दूर जाना पड़ेगा, बहुत दूर मार्केट पे जाना पड़ेगा, यह बहुत कॉस्टली है। अगर मैं आपको ये भी बोल दूँ आपके काम के लिए 10 रुपया लगेगा, तो आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहा हूँ मैं, तो आप तो काम नहीं करेंगे।
ज़्यादा पैसा मांगने वाले को पास तो लोग नहीं आते। सो पैसा अगर कम मांगा जाए तो पैसा उनको ज़्यादा होगा, इसलिए बहुत तांत्रिक लोग हैं। सही आइटम क्या है उन लोगों को मालूम है, फिर भी बोलते नहीं, क्योंकि अगर सही आइटम के लिए सही पैसा लगेगा, सही पैसा के लिए तो बहुत लोग जो हो वेयर नहीं कर सके, वो पैसा दे नहीं पाएंगे। तो 10 रुपये मैं कैसे मांगूँ, तो इसलिए 1 रुपये 2 रुपये मांगना ज़रूरत हो जाता है उन लोगों के लिए जो लोग कॉमर्शियली पॉलिसी से काम करता है। ये लोग कॉमर्शियली पॉलिसी से काम करते हैं, इसलिए मैक्सिमम लोग जो पैसा जो क्लाइंट के पास जो जानवर के पास पाते हैं मिलते हैं वो लेके काम करने के लिए वादा करते हैं। 2000 1000 500 200 की जितना भी पैसा जो भी मांगते मिलते हैं उनके पॉकेट में, वो लेके काम करने के लिए वादा करते हैं। इसलिए जैसे वो लोग काम करने के लिए राजी हो जाए, काम करने के लिए वो मंजूर किया जाए कर सके, इसलिए कम पैसा मांगते हैं। सही इंस्ट्रक्शन फॉलोअप करने के लिए सही जो चीज़ लाएगा वो देने के लिए सब लोग तैयार नहीं होते। और अभी मार्केट इतना कंपटीशन हो गया, जो कम पैसा मांगते हैं उनको बहुत अच्छी लगता है, ऐसा लग रहा है वो बहुत अच्छी बाबा जी है, बहुत कम पैसा मांग रहा है, बहुत अच्छी बाबा जी है, मीठी मीठी बात कर रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा है, जो भी देता है वो लेके काम करने के लिए वादा कर रहा है, वो बहुत अच्छे है। ऐसा सोच के क्लाइंट लोग या जजमान लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं कम पैसा मांगने वाले के पास, मीठी मीठी बात करने वाले के पास। लेकिन ऐसा वो एक ट्रैप है, कम पैसा मांगने वाला, मीठी मीठी बात करने वाला, 2-1 दिन में 2-3 घंटा में काम करने वाला, ऐसा बोलने वाले को अभी मार्केट पे बहुत डिमांड है। और जो लोग ग्रीडी हैं, जो लोग फूल है, और वो लोग ऐसा ट्रैप में फंस जाते हैं। और प्रैक्टिकल बात है, तंत्र रियली कॉस्टली प्रोसेस है। तंत्र ऐसा एक चीज़ है जो अभी तो डे बाय डे तंत्र का मटेरियल ख़त्म हो जा रहा है, नेचर में ये चीज़ नहीं मिल रहा है। अभी डे बाय डे चीज़ मिलने में बहुत पैसा लग रहा है, कभी कभी पैसा से भी नहीं मिल रहा है। अगर पैसा से मिल रहा है फिर भी वो चीज़ असल है नकल, ये ढूंढने में बहुत मुश्किल हो जाता है। सो पैसा से भी ये चीज़ नहीं मिल रहा है, फिर भी अगर कोई ये सोचता है जो शास्त्र से मैं कैसे काम करूँ, ये गलत होगा। और मार्केट में ऐसा ही चल रहा है, जो कम पैसा मांग रहा है उसके पास ज़्यादा भीड़, ज़्यादा क्राउड हो रहा है। 200 300 500 रुपये से काम करने के लिए वादा कर रहा है। लेकिन तंत्र इतना सस्ते चीज़ नहीं है। तंत्र जहाँ पे भी तांत्रिक मटेरियल्स नहीं मिलते, जहाँ कोई भी तांत्रिक ऐसे नहीं मिलते, एक शास्त्रीय तांत्रिक के मिलना रियली मुश्किल है। और ये 3 आइटम्स जो मैंने कहा, 3 प्रिंसिपल्स हर लोगों को मालूम है, फिर भी ये 3 प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं करते। 3 प्रिंसिपल्स के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल्स होगा सही टाइम पे काम करना है। सही टाइम पे काम करने का जिम्मेदारी क्लाइंट या जजमान को है, और सही रिस्ट्रिक्शन फॉलोअप करने की जिम्मेदारी क्लाइंट के है भैया जजमान के है, और सही से परफॉर्म करने की जिम्मेदारी तांत्रिक को होता है। ये तांत्रिक की जिम्मेदारी है और क्लाइंट की जिम्मेदारी भी है काम सही से होने के लिए। तो ये परफेक्ट काम तांत्रिक जो एक्टिविटीज़, जो पार्थिव जो विश, जो डिजायर है पूरी करने के लिए अगर तांत्रिक सफलता मिलना चाहिए, तो ये 3 प्रिंसिपल अगर सही से फॉलोअप किया जाए तो डेफिनेटली काम होगा। सो आपको ऐसा तांत्रिक ढूंढना होगा जो तांत्रिक ये ऑनेस्ट, सफिशिएंट, एफिशिएंट, जो सही से काम कर सके और जो रियल बात आपको करने के लिए तैयार है। ऐसा तांत्रिक ढूंढ के आप काम करिए, डेफिनेटली काम होगा। तो ये जिम्मेदारी आपके है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन फेक है, कौन फ्रॉड है, कौन भंडो है, कौन असली, आपका विद्या के अनुसार, आपका नॉलेज के अनुसार, आपका ध्यान के अनुसार आप ढूंढ लीजिए। ये चीज़ ढूंढना टोटली आपका मैटर है। तो इतना तक जो मैंने आपको कहा, शायद आपको इसमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। मैंने जो 3 आइटम्स आपको बताया, ध्यान रखिए। और तांत्रिक ढूंढने में आप ध्यान रखिए, मीठी मीठी बात करने वाला तांत्रिक को आप शक कीजिए कि वो आपको पास कुछ फेक चीज़ भी ला सकते, और जो बहुत जल्दी काम करने के लिए वादा करते हैं उनको पर भी आप शक कीजिए। और जो तांत्रिक कोई भी कंडीशन आपको नहीं देते हैं, कोई भी कंडीशन नहीं है ऐसा कि बोलते हैं, तो भी आप शक कीजिए। और आपके पास जितना भी पैसा है, जितना भी फंड है, जो कुछ भी है, वो पैसा जैसे कभी वेस्ट ना हो, वो पैसा कभी बर्बाद ना हो। वो अगर आपको ध्यान देना है तो आपको डेफिनेटली आपका नॉलेज से सही तांत्रिक ढूंढना होगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अगर अच्छी लगे आंसर, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन के बारे में, एक आंसर के बारे में और किसी को भी आप शेयर कीजिए, जैसे और भी लोग आपकी तरह सचेतन हो जाए। धन्यवाद।
पैसा આવતા નથી તમારી પાસે આવે
পারাপা জন্মের আগেও তুমি, জন্মদিনেও তুমি, তোমাকে সবখানে প্রয়োজন, বন্ধু পেতেও তুমি, বন্ধু হারালেও তুমি, তুমি করলে সব ইচ্ছা পূরণ। পারাপা 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 বেকার জীবনেও তুমি, চাকরি পেলেও তুমি, তুমি পাশে onlineoghori.com, তুমি পাশে onlineoghori.com, onlineoghori.com, onlineoghori.com। onlineoghori.com একটি বিশ্বস্ত তন্ত্র পরিষেবা। A trusted Tantra service provider.